जब एक लड़की फेम के जाल में फंस गई। एक सच्ची घटना पर आधारित। सोनिया एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी। उसे हमेशा से मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना था। सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी और वह अपने ग्लैमरस फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती थी। उसे कई छोटे ब्रांड्स के प्रमोशन ऑफर भी मिलने लगे थे। एक दिन सोनिया को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला। एक नामी मॉडलिंग एजेंसी के नाम से एक व्यक्ति करण ने उसे संपर्क किया और बताया कि उसे मुंबई में एक बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग का मौका मिल सकता है। करण ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह मुंबई आ जाए तो वह उसकी मुलाकात बड़े फिल्म निर्माताओं से करवा सकता है। सोनिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह तो उसके सपने का पहला कदम था। उसने अपनी मां को बताया कि उसे एक बड़ा मौका मिला है, लेकिन उसकी मां को यह सब अजीब लगा। उन्होंने सोनिया को समझाया कि सोशल मीडिया पर हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता, लेकिन सोनिया अपनी मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। मुंबई पहुंचते ही सोनिया को करण ने एक शानदार होटल में ठहराया। उसने सोनिया को महंगे कपड़े दिलवाए, मेकओवर करवाया और उसे यह यकीन दिलाया कि वह जल्द ही एक बड़ी मॉडल बनने वाली है। अगले दिन करण ने उसे एक स्पेशल ऑडिशन के लिए बुलाया। उसने सोनिया से कहा कि यह ऑडिशन थोड़ा अलग होगा। उसे कुछ बोल्ड सीन करने होंगे क्योंकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में यही ट्रेंड में है। सोनिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन करण ने उसे आश्वासन दिया कि यह केवल एक टेस्ट है और कुछ भी गलत नहीं होगा। सोनिया को यह सब पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा लगा, इसीलिए वह मान गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब सोनिया ऑडिशन के लिए पहुंची तो वहां सिर्फ करण और कुछ अजनबी लोग थे। अचानक दरवाजा बंद कर दिया गया और करण का असली चेहरा सामने आ गया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सोनिया। सोनिया डर गई। करण ने उसे धमकाया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए जाएंगे। सोनिया को समझ आ गया कि वह एक बड़े रैकेट के जाल में फंस चुकी है। उस रात उसे एक पार्टी में भेजा गया जहां उसे जबरदस्ती कुछ बड़े लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहा गया। सोनिया ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया जाता। कुछ दिनों तक सोनिया की कोई खबर नहीं मिली। उसकी मां लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी बीच सोनिया की एक दोस्त प्रिया, जिसने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करण के साथ उसकी तस्वीरें देखी थीं, को कुछ शक हुआ। प्रिया ने करण के बारे में गूगल पर सर्च किया और पाया कि वह पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह फंसा चुका था। प्रिया ने तुरंत पुलिस को खबर दी और मुंबई आकर सोनिया की मां से मिली। दोनों ने मिलकर पुलिस के साथ केस फाइल किया। पुलिस ने करण के ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। सोनिया के इंस्टाग्राम पोस्ट और लोकेशन डेटा को ट्रैक किया गया। इस बीच सोनिया ने एक दिन हिम्मत जुटाकर होटल से भागने की कोशिश की। वह किसी तरह कमरे से निकलकर होटल के स्टाफ से मदद मांगने लगी, लेकिन उसे पहले ही करण के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इस बार किस्मत सोनिया के साथ थी। होटल के एक कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। करण और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। सोनिया को मेडिकल चेकअप और काउंसलिंग के लिए भेजा गया। वह बुरी तरह सदमे में थी, लेकिन उसकी मां और प्रिया ने उसे संभाल लिया। हालांकि यह घटना उसकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ चुकी थी। फेम की चाहत में उसने जो जोखिम उठाया वह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करण और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद मामला मीडिया में तेजी से फैल गया। न्यूज चैनलों ने इसे मॉडलिंग के नाम पर काला धंधा बताकर हाईलाइट किया। सोनिया का नाम सामने नहीं लाया गया, लेकिन उसकी जैसी कई और लड़कियों की कहानियां उजागर होने लगीं। सोनिया को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया। यह उसके लिए आसान नहीं था। वह अब भी सदमे में थी और बाहर निकलने से डरती थी। लेकिन उसकी मां और दोस्त प्रिया ने उसे हिम्मत दी। अगर तू बोलेगी नहीं तो ये लोग और लड़कियों के साथ भी यही करेंगे, प्रिया ने समझाया। आखिरकार सोनिया ने हिम्मत जुटाई और अदालत में पूरी सच्चाई बताई। उसके बयान और पुलिस की जांच के पुख्ता सबूतों के कारण करण और उसके साथियों को लंबी सजा हुई। केस जीतने के बाद भी सोनिया के लिए जिंदगी आसान नहीं थी।
सोशल मीडिया पर उसकी पुरानी तस्वीरें अब उसे डराने लगी थीं। उसे ऐसा लगता कि लोग अब भी उसे उसी नज़र से देखते हैं जैसे वह एक कमज़ोर लड़की थी जिसे आसानी से बहकाया जा सकता था। लेकिन सोनिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर से लड़ने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी सच्ची कहानी साझा की और लड़कियों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। उसने बताया कि कैसे दिखावटी दुनिया और फेम का लालच कई लड़कियों को ऐसे जाल में फंसा सकता है। धीरे धीरे वह सामान्य जिंदगी में लौटने लगी। उसने एक नई पहचान बनाई, एक मजबूत, आत्मनिर्भर लड़की की, जो दूसरों को सतर्क करने के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। कुछ सालों बाद सोनिया ने अपनी खुद की एक संस्था शुरू की, जो लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करने का काम करने लगी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो फेम की चाहत में धोखा खा गई थी। अब वह एक मिसाल बन चुकी थी जिसने अपनी गलतियों से सीखा और समाज में बदलाव लाने का फैसला किया। अंतिम संदेश: फेम की चमक असली नहीं होती, लेकिन खुद को बचाने की समझदारी असली होती है। अगर कोई भी मौका बहुत अच्छा लग रहा हो तो पहले उसकी सच्चाई जरूर परखें, और अगर कभी मुसीबत में फंस जाए तो डरे नहीं, बाहर निकलने का रास्ता हमेशा होता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।